हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है शिव शक्ति के मैसेजेस क्या है आपके लिए, वो क्या आपको चैनल करना चाहते हैं, चैनल मैसेजेस क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, देखने की कोशिश करते हैं हम। सो आप हर हर महादेव लिख सकते हैं, जय माँ भगवती लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ग्रैटिट्यूड के साथ करेंगे हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या निकल के आता है? प्लीज़ मुझे गाइड करिए शिव शक्ति, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या उन्हें जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखो पहला कार्ड ये आया है जब मैंने पूछा कि उन्हें क्या सख्त जानने की ज़रूरत है। चलिए खोलते हैं क्या है। अरे वाह, लक्ष्मी माँ की एनर्जी है। ठीक है, मुझे खुद नहीं पता था कार्ड में। तो जब मैंने कहा कि ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है, तो वो है माँ लक्ष्मी की ऊर्जा। भाई 1111 पोर्टल पे कितने लोग हैं जो अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बुद्धि, भुवनेश्वरी, ब्यूटीफुल, अहिंसा, चिन्ह मस्तिका, विशुद्ध, कुंडलिनी, क्रिया, रजस, सहस्रार, मूलाधार, गणेश। वाओ, ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आई होप आपको सब नज़र आ रहे होंगे। यस यस, नज़र तो आ रहे हैं सारे ही। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? देखिए पहला ही कार्ड आया था माँ लक्ष्मी का। आप में से काफ़ी सारे लोगों के ऊपर ना माँ लक्ष्मी की कृपा है इस वक्त में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था स्पिरिचुअल जर्नी में, जब हम ईश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं और जब हम उस पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो वो भी हमें किसी के आश्रित या निर्भर नहीं रहने देता है। नियम है कि आपके पास जो होगा जितना होगा, लेकिन आप कभी भी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, और यही मूलाधार की एनर्जी होती है स्टेबिलिटी की। ठीक है, स्टेबिलिटी की जो एनर्जी होती है वो मूलाधार की एनर्जी होती है, जहाँ पर आप कहते हो आई एम सेफ। आई एम सेफ का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं अपनी लाइफ में अपने सारे खर्चे खुद उठा सकता हूँ। ठीक है, और मेरे अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जब आप अपने आप को पूरी तरीके से सेफ महसूस करें, ठीक है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप अपने आप को सेफ महसूस करें, तब हम कहते हैं कि मूलाधार आपका बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग का ये चक्र सिद्ध भी हो जाता है। सिद्ध बहुत बड़ी चीज़ है हालांकि, लेकिन स्टेबल करना भी बहुत बड़ा काम है। तो स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आपके ऊपर कृपा है लक्ष्मी गणेश की। ठीक है, और जिन्होंने दशहरा से लेकर दिवाली तक अपने प्रभु की साधना की है, अपने इष्ट की साधना की है, जो मैंने कल अपनी रीडिंग में एक गाइड किया था आपको,
कि ज़बरदस्ती एनर्जीज़ को इन्वोक नहीं करना चाहिए। और मैंने वो किस एनर्जी की बात की थी, पता नहीं आपको समझ में आया था कि नहीं। कल जो मैंने रीडिंग डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टाइम बहुत सारे लोग आपको अलग-अलग एनर्जीज़ को इन्वोक करने की बात करते हैं। इस एनर्जी को इन्वोक करो, ये देंगे आपको ये, इस एनर्जी को, बहुत अलग-अलग एनर्जीज़, वो एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ मैं, भगवान की बात नहीं कर रही हूँ। भगवान की बात नहीं करते वो लोग, एनर्जीज़ की बात करते हैं। पता नहीं कौन-कौन सी एनर्जीज़ लिखे रहते हैं कि आप इनको बुलाएँ, अब आप इनको पाने के लिए ये वाली विश लिखें, फिर ये वाला रिचुअल करें। देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ, जब आप अध्यात्म में बढ़ रहे हो ना आगे, तो आप इष्ट बनाएँ अपना और अपनी साधना आप करें उन्हीं के नाम की, उनके माला जाप आप और भक्ति करना चाहते हैं आप सबकी करें, लेकिन सिर्फ मांगने के उद्देश्य से अलग-अलग एनर्जीज़ को इन्वोक ना करें, स्पेशली निम्न कोटि की जो एनर्जीज़ होती हैं। निम्न कोटि की एनर्जी मतलब लोअर एनर्जीज़ वाली जो होती हैं, जैसे अपने इष्ट होते हैं, अपने ईश्वर होते हैं, सबसे ऊपर है, जैसे कृष्ण हुए, राधा हुई, माँ राधा सॉरी, माँ सीता हुई, या फिर भगवान राम हुए। मतलब मैं अभी सनातन की बात कर रही हूँ, आपके जो भी धर्म में ऊपर आते हो आप उनकी बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भगवान हैं, तो आपसे कहा जाता है कि ये हायर एनर्जीज हैं। ये आपकी जब परीक्षा लेंगी तो बहुत कठिन लेंगी और बहुत आसानी से आपको चीज़ें नहीं देंगी। तो जब भी आप साधना कर रहे हैं तो इनकी करें, समझ रहे हो, किनकी, भगवान की, कृष्ण भगवान की या शिव भगवान की या शक्ति माँ की, दुर्गा माँ की, काली माँ की, जब कर रहे हो तो इनकी करो। और गुरु कृपा से करो, या फिर पहले भगवान को गुरु बनाकर पहले छोटे मंत्रों से ऑरा फील्ड बना लो, फिर बड़े मंत्रों को लो, ईश्वर से बोलो मार्गदर्शन करें। छोटी जो एनर्जीज होती हैं जिनको लोग कहते हैं इन्वोक कर लो इस एनर्जी को, ये मिल जाएगा, हर 10 दिन में होगी आपकी ये ख्वाहिश पूरी। फिर इस एनर्जी को इन्वोक कर लोगी 15 दिन में ये ख्वाहिश पूरी। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, बहुत अच्छे साधक हो और अच्छे तरीके से स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हो, अध्यात्म में आगे जाना चाहते हो, तो कभी भी किसी भी एनर्जी को ऐसे इन्वोक ना करें, ठीक है। एक ईष्ट बनाएं, उसकी साधना करें, उसके लिए उसकी ही एनर्जी को आप अपने साथ लेकर चलें। आप भक्ति कर सकते हैं, बहुत सारे भगवान होते हैं सनातन में, आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मांगने के लिए इन्वोक कर लेना, फिर साधना कर लेना, फिर क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तरीके से आप समझ गए होंगे। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए। मतलब आप एनर्जीज़ के साथ छेड़छाड़ ना करें तब तक जब तक आप उसकी प्रॉपर नॉलेज ना हो, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा मैंने देखा है कंटेंट जहाँ पर लोग कह देते हैं ये, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सामने वाला देख रहा है, उन्हें लगता है अच्छा ये करने से ऐसा-ऐसा प्राप्त हो जाता है, ऐसा सब मिल जाता है। तो वो कर तो लेते हैं, लेकिन उन्हें उसके प्रोज़ और कॉन्स नहीं मालूम होते हैं, ठीक है ना? तो ये मुझे यहाँ पर आपसे कहना था, मैंने कल की रीडिंग में गाइड भी किया था। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की एनर्जी आ रही है, तो विशुद्ध चक्र का मैसेज है यहाँ पे। देखिए आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ना, जैसे हम कहते हैं कि वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पास्ट लाइफ में इस चक्र पे बहुत काम किया, विशुद्ध चक्र पे, अपने थ्रॉट चक्र पे। तो कभी भी अपने मुँह से ये तो निकालना नहीं है कि मेरे पास धन की वो है, कमी है। इस तरीके से आपको कभी भी अपने मुंह से नहीं निकालना है, कभी भी इस तरीके के अफर्मेशंस बोलने ही नहीं है कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। आपको हमेशा बोलना आपके पास समृद्ध हो, आप बहुत समृद्धशाली इंसान हो, बहुत पैसा है, बहुत आपके पास जो जो चीज़ें आपको चाहिए आपके पास वो सब कुछ है। उसका कारण है आपका विशुद्ध चक्र। अपने लिए भी उल्टा बोलोगे ना तो उल्टी ही चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, इसीलिए उल्टा बोलने का मैसेज यहाँ पर नहीं आता है। ये आपके लिए शिव शक्ति का मैसेज है, ओके। भगवान गणेश आपके मूलाधार चक्र को लगातार हील कर रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए कुछ लोगों को मूलाधार चक्र हील करना है, तो आप भगवान गणेश की साधना कर सकते हो पूरे नियम से, पूरे अच्छे तरीके से। फिर आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपके मूलाधार को क्लेंज करें, हील करने में मदद करें, ठीक है। वो यहाँ पर आकर बैठे, तो उससे क्या होगा, आपका मूलाधार हील होगा। लेकिन प्रॉपर वे में कैसे करना, उसके लिए एक टीचर, एक गुरु आप हमेशा अपने पास रखें, जो आपको सही तरीके से बताए कि करते कैसे हैं। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उल्टा सीधा कर लेते हैं, तो उल्टा सीधा नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आ रही है आपके लिए एनर्जी, ओके। यहाँ पर एनर्जी आ रही बुद्धि की, कुंडलिनी की। देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने का मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। जब हमारी कुंडलिनी राइज होती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, मतलब स्पिरिचुअल यानी कि वैराग की स्थिति आ जाती है। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं, अब हम अकेले रह लेंगे और सब कुछ कर लेंगे, ये वाली एनर्जी सबके अंदर आ जाती है एक टाइम पर, जो सबसे डिटैचमेंट फील होती है। लेकिन अगेन हम कहाँ रह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमारा ऐसे चलेगा नहीं।
क्योंकि जिनके साथ हम रह रहे हैं उन्हें हम करेंगे बहुत ज़्यादा हर्ट। तो या तो हम पूरे ही हट जाएँ या फिर हम यू नो बैलेंस करके चलें। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ पर रहें और डिटैच रहें, क्योंकि आपके और भी लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी जिनके साथ भी आप रह रहे हो, आप उनको ये सज़ा नहीं दे सकते हो, ना ही आप उनको ये पनिशमेंट दे सकते हो। ठीक है? इस तरीके के केसेस भी मेरे पास आए थे जहाँ पर आप आपके जो पार्टनर हैं वो अलग ही लेवल स्पिरिचुअल हो चुके हैं और सब डिटैचमेंट में जा चुके हैं, सबको छोड़ देना चाहते हैं। ये भी गलत है। आपको अगर फैमिली दी है यूनिवर्स ने तो आप उसे बैलेंस करके चलें, ना कि आप छोड़-छाड़ के जाने लग जाएँ। ठीक है? तो ये भी आपके लिए थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रहें, पूरे ही स्पिरिचुअल ना हो, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। और लोगों के लिए नहीं है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हो, आप 3D में रह रहे हो, तो आपका प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने जैसे अगर लोगों को समझेंगे तो वो आपके जैसे नहीं हैं। आप उनके साथ दिमाग लगाएँ ना लगाएँ, वो आपके साथ दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। उसके बाद फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, बुरा हुआ है, ठीक है? आपकी कुंडलिनी की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, तो कुछ लोगों की बुद्धि भी तेज़ हो रही है। आप देखिएगा आपका माइंड शार्प हो रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बढ़ रहा है, ठीक है? आप कहीं न कहीं आपका जो डिसीजन लेने का जो एक तरीका होता था पहले, वैसा नहीं है। आप फ़ास्ट डिसीजन लेते हो और डिसीजन लेते वक़्त आप पछताते नहीं हो। आपके मन में कोई मलाल नहीं होता है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। ओके। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है भुवनेश्वरी की एंड क्रिया की। यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी है, माँ छिन्नमस्ता की एनर्जी है। अच्छा, जो मैंने अभी बोला आपको, आप लोअर एनर्जीज को इन्वोक ना करें। अगर इस पर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है किसी को इस चीज़ पर डाउट हो। वो मैंने आपको बिल्कुल सही बोला है, ठीक है? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए उन एनर्जीज़ को एक्टिवेट तो कर लेते हो, आपको जैसे बता दिया जाता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है या फिर उसको फिर कैसे सँभाला जाता है, उसको कैसे बाय बोला जाता है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती लोगों के पास। ठीक है? तो आप ईष्ट की अपनी साधना करें, आप उन्हीं को मानें और उनकी ही आप साधना करें और उनकी गाइडेंस पर आप काम करें। अपने लिए बहुत आपके लिए लाभकारी होगा, बजाय इसके कि आप अलग-अलग एनर्जीज़ को इन्वोक करें। ठीक है? अगर कोई इस पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी है। ओके, माँ भुवनेश्वरी और माँ छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता तो दिखा रही है कि आपके अंदर से ईगो जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर जो है, अगर ईगो थोड़ा-सा भी शेष है तो हमारी साधना और भक्ति पूरी तरीके से अधूरी है। ईगो मतलब क्या? ईगो मतलब देखो, मैंने जितना समझा है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से गाइड करती हूँ, जो मुझे यूनिवर्स ने समझाया है, क्योंकि सबका अलग-अलग तरीका होता है समझने का, तो मैं कहीं से छपा-छपाया आपको नहीं बताऊँगी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी में, क्या होता है कि हमारे अंदर ईगो सेल्फ होती है, तो हमारे अंदर मैं की एनर्जी होती है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ठीक है? सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी थी पहले, बहुत ज़्यादा थी, धीरे-धीरे ही बहुत मतलब धीरे-धीरे मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, जितना यूनिवर्स ने बताया, और थोड़ी बहुत तो ऐसी ट्रिगर्स भी मिले हैं। अ तो होता क्या है कि हमारा ईगो सेल्फ जब तक बहुत ज़्यादा इसमें रहता है, जब तक हम ये सोचते हैं कि हमें करना है, हमारी ज़िंदगी हमारे उससे चलेगी, ठीक है? सब करता-धरता हम ही हो रहे हैं, तब तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम चिंताओं से घिरे होते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ हमें करना है, तो हम टेंशन ले रहे होते हैं। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ते जाओगे यूनिवर्स के साथ, तो आपको ये रियलाइज़ होगा, आप कुछ कर ही नहीं रहे थे। फिर आप अपना पास्ट पलट के पीछे देखोगे तो आप सोचोगे, यार तब से तो मुझे कुछ अकल ही नहीं थी, तब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तब से यूनिवर्स कर रहा है सब कुछ और हम सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं। जब आपको वो बहुत आगे ले जाते हैं ना, फिर आप जब पीछे पलट के देखते हो तो आप सोचते हो कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, ठीक है? मतलब जो कुछ हो रहा था वो तो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा था। बहुत जगह पर ऐसी जगह भी आपको नोटिस होंगी अपने पास्ट में, कि जहाँ पर आपने कुछ किया ही नहीं है, वहाँ पर भी ऑटोमेटिक काम हुए हैं। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार यहाँ तो आपने सोच समझ के कुछ किया भी नहीं था, फिर भी सब हो गया था। इसका मतलब है कि आप नहीं कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें मतलब आपके अंदर से वो निकालते हैं, आपको एक तरीके से जब आप पूरा ईगो की जो लाइन मुझे समझ में आई थी, ईगो सेल्फ से हटने की जो लाइन मुझे समझ में आई थी, वो ये थी कि जब आप चिंता मुक्त हो जाएँ, भय मुक्त हो जाएँ, मतलब आपको टेंशन होना बंद हो जाए, आपके अंदर कोई फ़ियर ना हो कि क्या होगा, कैसे होगा। जब आपको जो मिल रहा है, उसमें आप संतुष्ट हो जाएँ, आप एक्सेप्टेंस में आ जाएँ कि प्रकृति ने अगर आज आपकी थाली में अ, अगर आपकी थाली में 1 रोटी भी रख दी है, तो अभी के लिए यही अच्छी है,
ठीक है, जब वो आपको बहुत सारा खाना दे दे तो तब के लिए वो अच्छा है, क्योंकि देता वही है, देने वाला वही है, और वो इस यात्रा में आपके साथ ऐसा कई बार करेगा कि कभी आपकी लाइफ में बहुत कुछ दे देगा, कभी बहुत 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 कम कर देगा, फिर कभी बहुत कुछ दे, ऐसे 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 चलाता है, ऐसे 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 ऐसे। कभी कभी नोटिस करना, कभी हाई कभी लो, हाई कभी लो, हर चीज़ में, चाहे फाइनेंशियल लाइफ हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, ऐसे ऐसे चलाएगा वो आपको। फिर न्यूट्रल रहना आप धीरे धीरे सीखते हो, क्योंकि बचपन से कोई नहीं है, सीधे धीरे धीरे ही आता है। तो जब आपके अंदर से मैं की एनर्जी खत्म हो जाए और आप यूनिवर्स में टोटली मर्ज हो जाओ, यानी कि उनके साथ आप एक हो जाओ, तब कहीं ना कहीं आप ये कहते हो कि यस, अब ईगो सेल्फ आपने ईगो सेल्फ को हटाया है, लेट गो किया, और आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो मतलब आपके लिए मैसेज है छिन्न मस्तिका माँ का, कि कहीं ना कहीं आप में से सहस्रार, कि आप लोग की कुंडलिनी थर्ड आई तक तो पहुंच गई, अब सहस्रार तक जाना है। सहस्रार तक पहुंचने के लिए जब हम बात करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है कि आप अपने मोह यानी अटैचमेंट का त्याग करें। जैसे मैंने एक बार आपको स्टोरी सुनाई थी रामकृष्ण परमहंस जी की और माँ काली की, आपने वो स्टोरी सुनी होगी, या फिर आप यूट्यूब में भी सोच सकते हैं कि उनकी कुंडलिनी जब वो ध्यान करने बैठे थे, कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती थी और सीधा थर्ड आई पे चली जाती। थर्ड आई पे वो माँ के साथ झूमने लगते थे, खाना खाने लगते थे, उनके साथ डांस करते थे, माँ उन्हें चेतना में नजर आती थी, माँ के वो दर्शन करते थे, माँ के साथ खाना खाते, माँ सिर्फ उन्हें नजर आती थी, बाकी सारे लोग उन्हें देखते थे कि ये कैसे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, रो रहे हैं, खा रहे हैं। वो उन्हें चेतना में दर्शन देती थी थर्ड आई पे, लेकिन उनकी जो एनर्जी है क्राउन चक्रा तक नहीं जा रही थी। फिर उनके जो गुरु थे उन्होंने उनकी एनर्जी को क्राउन चक्रा तक पहुंचाने में मदद की, तो उनकी अटैचमेंट रिलीज की थी। उन्होंने उनको बताया कि अब माँ काली आपको थर्ड आई पर जैसे ही नजर आए तो एक तलवार लेना और उनका सिर काट देना। मतलब एक तरीके से अपनी चेतना में ये महसूस करना कि आप माँ से ऊपर जाने की बात कर रहे हो, यानी कि भक्ति में ईश्वर के समक्ष ईश्वर का भी मोह ना करना आपको प्रेम सिखाता है। हालांकि वो बहुत डीप चीज़ है, तो जितना मुझे समझ में आया था उसके हिसाब से कि आपको अपने अटैचमेंट्स को रिलीज करना पड़ेगा क्राउन चक्रा तक एनर्जी ले जाने के लिए। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही, इसलिए यहाँ पर एनर्जी छिन्न मस्ता की है, आपको यहाँ पर सर नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से ये एनर्जी बताती है कि आप अपने ईगो को लेट गो कर चुके हैं, ईगो सेल्फ से आप अपने हट चुके हैं। ओके, इसके अलावा आप के लिए मैसेज है कि आप वही काम करें जो आपके अंदर से आता है। ठीक है, जो काम आपके अंदर से नहीं आ रहा, फिर भी कोई आपसे कह रहा है कि आपको करना पड़ेगा, आप ना करें। आप पहले रुकें, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने की कोशिश करें। जब डिवाइन का आदेश आ जाए, आपके अंदर से इंट्यूशंस गाइड करने लगे, तब आप वो काम करें। जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप रुकें। कोई भी आपको गाइड करे, मैं भी अगर आपको गाइड कर रही हूँ और अगर आपके साथ अभी वो एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है और आपके अंतर मन से नहीं आ रहा है, तो आप मेरी गाइडेंस को रख लें, थोड़ा समय ले लें। उसके बाद थोड़े समय के बाद आपकी इंट्यूशन अगर आपको गाइड करने लगे, फिर आप वो काम करें, क्योंकि कई बार हमारी एनर्जी उस चीज़ को रेजोनेट नहीं कर रही होती है। पर हमें अगर मान लीजिए कहीं से गाइडेंस मिल गई तो हम सोचते हैं कि हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें गाइडेंस आ चुकी है, लेकिन अंदर से एनर्जीज रेडी नहीं होती हैं, अंदर से आप प्रिपेयर नहीं हो, एनर्जीज आपकी रेडी नहीं है, तो आपका मन नहीं होता है, आपकी 100% एनर्जी लग नहीं पाती है। तो आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा रुको, आराम से आगे बढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। ओके, इसके अलावा आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है शिव शक्ति की तरफ से आपको। बस आप जो काम कर रहे हो बहुत सही तरीके से करते जाओ, अपने 100% एफर्ट अच्छे लगाते जाओ, मतलब ट्रू लगाते जाओ, ताकि परमात्मा आपके पक्ष में रहें। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।